Namaskar, my dear young friends and students of class 11. In this video, we are going to discuss string manipulation in Python. So, as you are aware that you have used numbers, letters and so many variables in earlier programs, how to print them that also you know, and how to take them as input that also you know. So, in this video, we are going to cover string manipulation in Python. So let's begin. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel Tutorial AICS IP. So before starting this, we have to consider what topics going to be covered in this video. So in this video, introduction to string manipulation in Python, accessing a string through loop, accessing string through loop using range function, reverse a string manipulation using basic operators, string concatenation operator plus, replication operator star, string manipulation in Python using membership operator, in and not in operator, string manipulation in Python using comparison operators, using ASCII values, Python code, and slices in string. So here we go. So first of all, why we use string? So in Python, these are the basic data types. Python में ये 5 data type हम यूज करते हैं किसी प्रोग्राम में वैल्यूज को डालने के लिए. नंबर्स यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जो हम आगे देखेंगे एज ए क्लास 11 स्टूडेंट. जो अभी हमने लिस्ट का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है प्रोग्राम का, तो वो कैसे करते हैं प्रोग्राम वो भी पूरा उसमें भी डिटेल में देखेंगे. तो ये जो डेटा टाइप है वो हम यूज करते हैं पाइथन में. सो यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट स्ट्रिंग्स. अ स्ट्रिंग डेटा टाइप इज रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट वैल्यूज इन द प्रोग्राम. If you are accepting anything in single or double or triple quotes in Python is known as string. So Python में क्या है कि हम जब भी कोई चीज़ सिंगल कोट डबल कोट में डालते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे. और दूसरे तरीके से ये है कि आपको अगर कोई ऐसी वैल्यू डालनी है प्रोग्राम में, एक्सेस करनी है जिसमें नंबर्स भी हो, लेटर्स भी हो और स्पेशल सिंबल्स भी हो, तो उस टाइम में हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग. और ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, स्ट्रिंग या तो टेक्सचुअल डेटा हम उसे कहेंगे. इट कैन बी सेट ऑफ लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स ऑल्सो. मोर ओवर यू आर ऑल्सो फैमिलियर विथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एज वेल. सो लेट्स एक्सप्लोर द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन with some more operators and functions. So first is accessing string through loop. So now we are going to access a string through loop. तो loop में हम कैसे उसे access करेंगे, loop आप already जानते हैं. तो यहाँ पे हम use करेंगे while loop. while loop में हम कैसे हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे. As we have discussed, a string is a collection of letters, numbers or symbols. Each entity has its own position in the string. तो जैसे एक वर्ड है स्ट्रिंग, तो हर एक जो इसके अंदर जो चीज डाली हमने, हर एक लेटर अल्फाबेट्स, उसकी खुद की एक अलग पोजीशन है. उसी पोजीशन को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स. जैसे एस है तो एस एक इंडेक्स होगा, उसका जो नंबर होगा उसकी पोजीशन 0, क्योंकि इंडेक्स बेसिकली स्टार्ट होती है 0 से. तो एस का इंडेक्स हो गया 0, टी का इंडेक्स हो गया 1, आर का इंडेक्स हो गया 2, लाइक दैट. तो उसे हम इंडेक्स कहेंगे. तो हर एक इंडेक्स को हम 1 by 1 यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. सो यूजिंग दिस इंडेक्सेस यू कैन एक्सेस द स्ट्रिंग थ्रू अ लूप. तो इस इंडेक्सेस का यूज करके हम लूप को और पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे. एक्सेसिंग ए स्ट्रिंग बाय इट्स इंडेक्स लेटर बाय लेटर इज नोन एज ट्रैवर्सिंग. तो ये जो हर एक वैल्यू होती है इसे हम लेटर बाय लेटर एक्सेस करेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रैवर्सिंग. तो इसी वर्ड को ट्रैवर्सिंग कहा जाता है कि बाय इंडेक्स लेटर बाय लेटर हम जब किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं, हमारे पास जब कोई लिस्ट होता है. तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है टेक्स्ट ट्यूटोरियल AICS IP. तो ये वेरिएबल मैंने यहाँ ऑनलाइन कंपाइलर उसका ओपन कर दिया है पाइथन का, ताकि मेरा पाइथन आइडियली आज ही क्रैश हो चुका है किसी भी रीजन से, वो चल नहीं रहा. तो इसलिए कॉपी और पेस्ट मैं आपको यहाँ रन करके दिखाऊंगा आज ऑनलाइन कंपाइलर पे. आपको भी ये मिल सकता है ऑनलाइन अगर आपको रन करना है. ऑनलाइन gdb.com ये है इसका URL. आप यहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम रन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा फॉर लूप जो है वो कॉपी कर लेंगे, कॉपी, या आप प्रोग्राम डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं और पेस्ट. तो यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है. देखिए टेक्स्ट मैंने ले लिया है ट्यूटोरियल AICS IP.
तो बेसिकली क्या होगा, CH जो 0 से स्टार्ट होगा और इन टेक्स्ट डायरेक्ट लिखने से वो रन हो जाता है। इसमें रेंज चलाने की जरूरत नहीं है, बिना रेंज के भी हर एक अल्फाबेट को ये एक्सेस करेगा। देखिए इसे रन करते हैं, तो ऐसे सिंपल तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं इसका आउटपुट, यहाँ कोई ऐड चल रहा है और आउटपुट यहाँ पे इनपुट, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। इनपुट स्क्रीन है, ओके। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन हो रहा है, ये देखिए फिनिश्ड, और आउटपुट यहाँ पे कहाँ दिख नहीं रहा है एक्चुअली, क्या गड़बड़ है। इंटरेक्टिव कंसोल टेक्स्ट नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। एक बार फिर से रन करते हैं इसे। ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो वो इंटरनेट के ऊपर चलता है। जैसे यहाँ पे इनपुट std out इनपुट, और कहाँ गया वो स्क्रीन। एक बार फिर से F5 करके इसे रिलोड कर लेते हैं, लगता है कुछ आगे पीछे हो गया इसमें। ओके, जब आप ओपन करेंगे तो न्यू ऐसे आएगा। अब यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करेंगे हमने जो लिखा था, तो ये हमारा फॉर लूप है और ऊपर वाली लाइन यहीं से कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट Ctrl+C Ctrl+V। अब इसे रन करते हैं, रन। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो इसी प्रकार से आउटपुट आएगा, तो पूरी टेक्स्ट को ये स्कैन कर लेता है। तो इसमें रेंज वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको रेंज यूज करना है तो कर सकता है, लेकिन वैसे भी बिना रेंज के भी एक्सेस कर लेगा। तो ये है ट्रावर्सिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर एक लेटर बाय लेटर हमने प्रिंट किया है इसे। तो इसी प्रकार से लूप से हम एक्सेस कर लेंगे। फॉर कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे ले लीजिए, इन और फिर टेक्स्ट वेरिएबल, और इसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब आगे है एक्सेसिंग स्ट्रिंग थ्रू लूप यूजिंग रेंज फंक्शन। अगर रेंज फंक्शन हमें यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल इसी प्रकार हम करेंगे। फॉर ch इन रेंज, जो फर्स्ट लेटर होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 है। लेन ऑफ टेक्स्ट, तो लेन एक फंक्शन है जिसके जरिए हम पूरी टेक्स्ट का स्ट्रिंग काउंट करेंगे। अगर पूरी टेक्स्ट में कितने लेटर्स है वो सब जानना है तो हम लेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसे लूप स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, और उसका एंड होता है रेंज, हमारे पास जो लेंथ में कीवर्ड होगा लास्ट वाला वहां तक जाएगा, और इसी प्रकार से आउटपुट देगा। ये देखिए इसका भी आउटपुट ऑलमोस्ट सेम आएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये जो है टेक्स्ट और CH, आप इसी प्रकार से इसे यूज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया। अगर मैं टेक्स्ट ऑफ 0 करूंगा ऐसे, यहाँ पे टेक्स्ट 0, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट लेटर प्रिंट करेगा। वेट करते हैं आउटपुट का। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है प्रिंट नहीं किया है, एक मिनट प्रिंट कर लेता हूं मैं। प्रिंट, तो जैसे ही ब्रैकेट डाल के हम एक्सेस करेंगे तो वो फर्स्ट लेटर को एक्सेस करेगा। 0 इंडेक्स का मतलब होता है फर्स्ट लेटर। अभी यहाँ पे आउटपुट आएगा। ये ऑनलाइन चलता है तो इसलिए अभी मेरा जो इंटरनेट है वो मोबाइल से चला रहा हूं मैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये कैपिटल T। तो इसी प्रकार से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो रेंज फंक्शन से हम ऐसे यूज कर सकेंगे। ट्रावर्स करना है तो ये वाला मेथड है। बिल्ट इन लेन फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा रेंज के साथ। उसके बाद है रिवर्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिवर्स करने का भी सिंपल लूप यहाँ पे चलाया है। टेक्स्ट ये मैंने यूज कर लिया पहले, फिर लेंथ जो है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, L लेंथ। तो टेक्स्ट ऑलरेडी अपने पास है, इसे कॉपी कर लेता है यहाँ पे।
तो ये है L इक्वल टू लेन ऑफ टेक्स्ट। तो लेन फंक्शन क्या काम करेगा, ये करेगा कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हैं टेक्स्ट में वो हमें दिखाएगा। और नेक्स्ट जो है L, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स लूप लेंगे। रिवर्स लूप आप जैसे जानते हैं, स्टार्ट किया -1 से, -L -1 यहाँ डालेंगे और यहाँ पर भी -1, तो पीछे जाना है। तो इसी प्रकार से हमें लूप को एक्सेस करना पड़ेगा। जब भी आपके पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को एक्सेस करने का ये तरीका है। रिवर्स से अगर एक्सेस करना है आपको तो -1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि 0 जो है वो उसका फर्स्ट इंडेक्स होता है, तो उसके एक पहले वाला, तो -1 से स्टार्ट किया। और -L जो टोटल लेंथ होती है वो पीछे से होगी, तो -L -1, तो मतलब n-1 हो गया 0, तो फर्स्ट इंडेक्स होता है 0, इसलिए हम यहाँ पे -L -1 लिखते हैं और ये एक एक स्टेप पीछे जाना है हमें, तो -1 यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब रन करते हैं इसे और देखिए इसका आउटपुट हमें मिलेगा, रिवर्स आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है प्रोग्राम को रन होने में, देखिए तो ये यहाँ पे रिवर्स आउटपुट मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन यूजिंग बेसिक ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स है, सबसे पहला प्लस है, तो ये प्लस यूज होता है ज्वाइन करने के लिए। टेक्स्ट इक्वल टू ट्यूटोरियल प्लस AICSIP, ये ऐसे लिख दिया है। और अगर आप टेक्स्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सीधा प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे डाल देता है कंपाइलर टेक्स्ट में रन, ये मैंने रन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टेक्स्ट को उसने ज्वाइन कर लिया। तो प्लस ऑपरेटर टेक्स्ट ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है वैलिड कॉम्बिनेशन फॉर प्लस ऑपरेटर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि कैसे आप ऑपरेटर को यूज करेंगे। ये n + n, यहाँ 3 + 3 6 हो गया, तो ये है न्यूमेरिक वैल्यू। और अगर ऐसे हम करेंगे डबल कोट डाल के तो वो जोड़ने का काम करेगा। तो अगर डबल कोट है तभी काम करेगा। अगर आप ऐसे कुछ लिखते हैं n + s, जिसमें n ये डाल दिया और स्ट्रिंग ऐसे डाल दिया, तो ये इनवैलिड है। कोई एक जो है वो स्ट्रिंग हो दूसरा नंबर हो तो वो इनपुट नहीं लेगा। जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लेता है और आउटपुट प्रिंट करता है, वैसे यहाँ पे नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ नंबर हम इनपुट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है स्टार। स्टार का मतलब होता है रेप्लिकेट। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे टेक्स्ट, यही एग्जांपल को ले लेते हैं, कॉपी और ये पेस्ट। अब हमें इसे करना है × 2, तो इसका मतलब हो गया कि 2 बार प्रिंट करना है। *2 जब आएगा टेक्स्ट के साथ तो 2 बार रिपीट करेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्यूटोरियल AICSIP और ट्यूटोरियल AICSIP, 2 बार उसने प्रिंट कर दिया। इसमें भी वैलिड सेम वैसे ही रहेगा, n to n, n into n, 3 into 3 9, $3, तो ये यहाँ वैलिड है। देखिए $3 वैलिड है, इसी प्रकार से वो प्रिंट करेगा। 3 into $, भी वैलिड है, उसे भी रेप्लिकेट करेगा। लेकिन इनवैलिड क्या है, तो 3 into 3, दोनों नंबर लेकर के डबल कोट में डाल के हम नहीं कर सकते। एक नंबर होना चाहिए और एक स्ट्रिंग होना चाहिए, तो इसी प्रकार से इसे यूज कर पाएंगे। सो सम फैक्ट्स यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इसके ऊपर। नंबर्स कॉम्बिनेशन रिटर्न्स द मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन विल एरर इन स्टार और रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो अगर स्ट्रिंग डालेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ हमें दोनों में स्ट्रिंग डालना है, नंबर डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये दोनों थोड़ा ऑपोजिट है उस दोनों ऑपरेटर में। नाउ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर 2 है, इन और नॉट इन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे इन हम लूप में यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट इक्वल टू ट्यूटोरियल AICSIP, इफ ट्यूटर इन टेक्स्ट, टेक्स्ट फाउंड, अदरवाइज टेक्स्ट नॉट फाउंड। तो हमें अगर कोई वर्ड वगैरह सर्च करना है तो उसके लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोग्रामिंग की जो लेंथ है वो प्रोग्राम्स की लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगी और हमें हमारा काम भी मिल जाएगा, आउटपुट भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्यूटर फाउंड, ट्यूटर इन टेक्स्ट, तो ट्यूटर इन ये चेक करेगा, अगर है तो हमें इफ वाले में ट्रू बताएगा, नहीं है तो फॉल्स बताएगा। और नॉट इन का इससे थोड़ा रिवर्स हो जाता है, सेम वही चीज हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है
स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर जानते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, उसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिखाऊंगा उसमें हम इसके प्रैक्टिकल कवर कर लेंगे। नाउ यूजिंग आस्की वैल्यूज पाइथन कोड। आस्की वैल्यूज, जैसे आस्की वैल्यू आपको जानना है ORD, तो ORD फंक्शन से आप आस्की वैल्यू उसकी जान सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है ORD। डी तो कैपिटल डी का 68 है, तो इसी प्रकार से ORD और आप कैरेक्टर डालेंगे तो आस्की वैल्यू उसकी प्रिंट करेगा। आस्की वैल्यू का टेबल जैसे 65 to 97, 65 to 90, 97 to 122, वो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके आगे से 48 to 57 जैसे है तो वो है डिजिट्स है। तो उसी प्रकार से उसका एक पर्टिकुलर टेबल है, उसी टेबल को फॉलो करता है। तो ORD और CHR फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो इसको भी प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। अब लास्ट टॉपिक है वो है स्लाइस इन स्ट्रिंग। तो स्लाइस हम इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। स्लाइस का मतलब होता है कि यहां से यहां तक की वैल्यू आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला आउटपुट यहां ले लेते हैं टेक्स्ट। तो सेम टेक्स्ट हमने ऑलरेडी इनपुट कर दिया है। और स्लाइस प्रिंट टेक्स्ट 0:5, तो उसका मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट करके 5 तक जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 लेटर हमें प्रिंट करके देगा। देखिए आउटपुट में 1 2 3 4 5, देखिए 0 to 5, तो उसमें फिफ्थ जो है इंडेक्स वो काउंट नहीं करेगा, 0 से स्टार्ट करके 5 तक। तो उसी प्रकार से प्रिंट करेगा। अब ये है प्रिंट 3 to 9। आपको अगर बीच में से कहीं से स्टार्ट करके आगे तक ले जाना है तो इसके लिए ये चीज यूज होगी। फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट मतलब वहां से स्टार्ट होगा, और दूसरा जो कॉलन के बाद वाला नंबर है उसका मतलब है वहां पे एंड होगा। तो यहाँ पे ओरियल A हमारा आउटपुट मिला हमें। दूसरा आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं स्लाइस को। तो मतलब ये इनिशियली हो गया और ये 5 तक जाएगा। तो अगर इनिशियली करना है तो कॉलन 5 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है 5 और कॉलन पीछे कुछ नहीं, मतलब फिफ्थ लेटर से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएगा लास्ट तक। तो ये देखिए 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 काउंट करता है 1 2 3 4 5। तो ये 5 उसने इग्नोर कर दिया फर्स्ट वाले, 1 2 3 4 5। और इसी प्रकार से वो स्टार्ट करेगा और वहां से फिर आउटपुट प्रिंट करके देगा। प्रिंट टेक्स्ट -1। -1 का मतलब होता है कि रिवर्स में अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो -1 आप लिख सकते हैं। और आगे कुछ डाला नहीं कि कहाँ तक एंड होगा, तो इसलिए उसने सिर्फ एक ही लेटर यहाँ पे प्रिंट किया है। उसी प्रकार से ये है, अगर पीछे वाले में डाल देंगे -1 तो आगे से लेकर के लास्ट वाला कैरेक्टर इग्नोर कर देगा। और नेक्स्ट जो है प्रिंट टेक्स्ट -5 कॉलन -4, तो यहाँ से -5 से स्टार्ट करके -4 तक जाएगा। मतलब उसका आउटपुट से भी यहाँ हमें मिला है ये। और ये है टेक्स्ट 1, उसके बाद 3, उसके बाद 3। तो इसी प्रकार से यहाँ पर U प्रिंट किया। कैसे U प्रिंट किया, तो ये देखिए पहले करता है 1 3, तो यहाँ से लेगा 1 2 3। तो यहाँ पे जो है इतना वर्ड में ले लेगा, फिर 3। तो उसके बाद यहाँ से लेकर के जो बचता है उसमें जो थर्ड लेटर है वो प्रिंट करेगा। तो हमारे उसके हिसाब से ट्यूटोरियल में जो थर्ड लेटर आएगा वो यहाँ से चेक करके प्रिंट करेगा। ये 3 सबसे पहले लिया, राइट टू लेफ्ट जा रहा है शायद। तो ये 3 और 3 में से 1, तो ये 1 पोजीशन पे हमें U मिल रहा है। तो इसी प्रकार से प्रिंट करेगा U 0 और 1। तो यहाँ पे U प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर कुछ यहाँ पे आपको लगता है कि ये वाला कंटेंट जो है उस पर थोड़े और वीडियो चाहिए तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। हालांकि प्रैक्टिकल वीडियोज इसके ऊपर आ जाएंगे, ये सिर्फ नोट्स मैंने एक्सप्लेन किया है। आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।